बच्चों, व्याकरण में दूसरा पाठ है आपका वर्ण विचार। कौन सा है पाठ? वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार में देखेंगे क्या क्या है। वर्ण विचार की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की, ये जो वर्ण है ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? इन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती तथा इनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनि बिना रुके बाहर आ जाती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हैं ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। इस प्रकार इनकी कुल संख्या कितनी है? 7 है। अब आते हैं प्लुत स्वर पे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः किसी को पुकारते समय किया जाता है, जिसका चिन्ह है इसमें दिखाया हुआ है। जो आप कहते हो कभी कभी ये एस है, ये क्या है, ये थोड़ा लंबा बोला जाता है। उदाहरण के लिए ओम आदि। स्वरों की मात्राएं। हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप में क्या आते हैं? जैसे आ, ई, दोनों को हमने इकट्ठा किया, क्या बन गया? आई। आ, ए, आई। आ, ओ, आओ। आ, ई, ए बराबर आइए। ये क्या है? स्वतंत्र रूप से शब्दों, स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे आते हैं। दूसरा है व्यंजनों के साथ मिलाकर। जैसे र, रे में आ स्वर आ गया तो क्या हो गया? रा। ग के साथ ए लगाया, क्या हो गया? गे। पे के साथ ओ लगाया, क्या हो गया? पो। से के साथ ई लगा के सी और ले के साथ आ लगा के ला। स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार से हैं, क्योंकि हमें व्यंजनों में जो स्वर हैं उनकी मात्राओं का प्रयोग करना होता है। स्वर इस तरफ, इस लाइन में स्वर हैं, यहाँ उनकी मात्राएं हैं और मूल रूप में जो प्रयोग किए हैं वो ये हैं, और उनसे बनने वाले व्यंजनों के साथ लग के जो बने हैं शब्द वो सामने हैं। ए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अनार इसका मूल रूप में प्रयोग किया गया है और व्यंजनों के साथ है अब, कब, गगन, सरल। आ इसकी मात्रा है आम, माता, कमला, गान, काना। ई छोटी की मात्रा इस, किला, बिना, विमला। बड़ी ईख, पीपल, पीना, गीत, मीत। ऊ उसे उल्लू, छोटे उसे उल्लू। कुल, पुल, पुत्र, बुरा। बड़ा ऊन, कूदा, दूर, कूप। री की मात्रा इस तरह आती है ऋषभ, वृक्ष, कृपा, वृथा। ए की मात्रा है इस तरह एक, केला, बेर, जेल, मेला। ऐ की मात्रा है एनक, कैलाश, मेला, कैसा। ओर, भोर, गोरा, कोट। औ की मात्रा और, कौन, दौड़ना, 84। जिसे हम 12 खड़ी कहते हैं
उसमें सभी व्यंजनों के साथ मात्रा को बताया गया है। जैसे यहाँ पर हिंट आपको बताती हूँ, कै, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कं, कै। जब हम इसे बोलेंगे कैसे बोलेंगे? कै, का, के, की, कु, के, कई, को, कऊ, कं, कै। खे, खा, खी, खू, खे, खई, खो, कऊ, खं, कै। इसी तरह से जितने भी व्यंजन हैं उन सब में मात्रा लग के उनका उच्चारण इसी तरह होगा। अब आते हैं आगे व्यंजन पे। व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका स्वतंत्र रूप से लेखन संभव है, किंतु उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम इसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है, जो इस प्रकार है। क्रम, वर्ग और व्यंजन और उच्चारण का स्थान है। क्रम, कवर्ग है। कवर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, ड। ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। चवर्ग, च, छ, ज, झ, य। ये तालु से बोले जाते हैं। टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न मूर्धा है। तवर्ग, त, थ, द, ध, न दंत है। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ। इस प्रकार ये कितने हो गए? 25 हो गए। अब इसमें अंतस्थ है। अंतस्थ कितने हैं? य, र, ल, व। कितने हो? ये हैं 4। ऊष्म, श, श, स है। ये भी कितने हैं? 4 हैं। तो इन सबको मिलाकर ये 25 और इन्हें मिलाकर 8 को कितने हो गए यहाँ पर? 33। कितने व्यंजन होते हैं? 33। अब इसमें कुछ और हैं जिनको ऐड करना होगा। संयुक्त व्यंजन क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। अन्य हैं ड और ढ। इनको मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 39, 39। व्यंजन की संख्या 33 है तथा उसमें संयुक्त तथा अन्य को मिलाकर के इनकी संख्या 39 होती है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास, वायु, कंठ, होंठ, जिह्वा को स्पर्श करती हुई बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 25 है। अंतस्थ है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। तीसरा, ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह द्वारा वायु तीव्र से रगड़ खाने की वजह से गर्म होकर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी है? हमारी 4 है। यहाँ पर अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, अन्य सभी दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन। 2 विभिन्न व्यंजनों के जोड़ से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन और उनसे बने हुए शब्द। क्षय संयुक्त व्यंजन है। इसमें कौन से 2 शब्द हैं? क और श। त्रय, तय में 2 हैं। वर्ण कौन कौन से? त और र। त्रय। ज्ञ में जय और य। श्रय में श और र। अब देखते हैं क्षय से कौन कौन से शब्द हैं। क्षण, कक्षा, क्षमा, क्षत्रिय। त्रय से त्रिलोक, त्रिभुज, त्रिभुवन। ज्ञ से ज्ञानी, यज्ञ, ज्ञान और ज्ञात। श्रय से श्रम, परिश्रम, श्री, श्रमिक। अब आते हैं वर्ण विच्छेद पर। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। यदि शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे आश्चर्य। आश्चर्य में कितने वर्ण हैं? आ प्लस श प्लस च प्लस अ प्लस र प्लस य प्लस ए। आहट, आ प्लस ह प्लस अ प्लस ट प्लस अ। स्वागत, स प्लस व प्लस आ प्लस ग प्लस अ प्लस त प्लस ए। परिश्रम, प प्लस ए प्लस र प्लस ई प्लस श प्लस र प्लस ए प्लस में प्लस ए। ये क्या है? वर्ण विच्छेद।
जो शब्द थे हमारे पास, हमने उन्हें उनके वर्णों को अलग अलग किया तो क्या कहलाए? वर्ण विच्छेद। अब देखते हैं कि वर्णों के मेल से क्या बनते हैं। वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना वर्ण मेल कहलाता है। जैसे क, अ, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस आ, कमरा। क ए क मैं ए म रे आ रा, कमरा। क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस ए, कर्म। क प्लस ए कै, रे जो ऊपर रे आता है, मैं प्लस ए म, कर्म। श प्लस य प्लस आ प्लस म प्लस आ, शाम। श कैसा? आधा ही है, य के साथ आ गया शा, मैं के साथ ए मैं, शाम। के प्लस अ प्लस मैं प्लस पै प्लस अ प्लस न प्लस अ, कंपन। के प्लस ए कै, मैं अंकी बिंदी या आधा में, पे प्लस ए पै, न प्लस ए न, कंपन। ये हमारा लेसन समाप्त हुआ।